क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कन्वर्सेशन में हो, किसी इंसान के साथ बात कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको बात समझ में आ गई, बट फिर भी वो बार बार बातों को रिपीट कर रहा है, किसी कॉन्सेप्ट की छोटी डिटेल्स को ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आप उसकी बात समझ चुके हो। आप बाहर से एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे सकती हो, बट अंदर से आप इरिटेट फील करती हो क्योंकि आपको एक ही चीज़ बार बार सुनने को मिल रही है। लेकिन जो इंसान उस डिटेल को बार बार रिपीट कर रहा है, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो सकता है वो आपके सामने कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करे। इसे कहते हैं द हैबिट ऑफ ओवर एक्सप्लेनेशन। क्यों कुछ लोगों में बातों को ओवर एक्सप्लेन करने की आदत होती है, बार बार रिपीट करने की आदत होती है। जानेंगे इसके रीजंस और स्टेप्स भी जानेंगे कि अगर आप में ये हैबिट है तो किस तरीके से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सैड थिंग इसके बहुत से लोगों में ओवर एक्सप्लेनेशन की आदत होती है, बट वो इसे रियलाइज ही नहीं कर पाते जब तक कोई और पॉइंट आउट ना करे। हो सकता है ये आदत आप में हो। ये एंड तक जरूर देखना ताकि आप सोल्यूशन भी जान सको। ओवर एक्सप्लेनेशन होता क्या है? सीधी सी बात है कि अगर आप अपनी बात सामने वाले को समझाना चाहते हो, जो 3-4 सेंटेंसेस में हो सकता है, उससे ज़्यादा बाहर जा रहे हो, हद से ज़्यादा उसमें डिटेल्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन जो ज़रूरी है, अगर आप सिर्फ वही बता रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन की एक वैल्यू भी रहती है और आप ठीक से अपनी बात को सामने रख पाते हो। देखो, जो लोग हद से ज़्यादा बातों को एग्जैजरेट करते हैं, हद से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हद से ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश करते हैं, उनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। कई बार उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये चीज़ सामने वाले को बुरी लग रही है या फिर उनकी कम्युनिकेशन का जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो रहा है, बट वो स्टिल ये सब चीज़ें करते रहते हैं, वो ओवर एक्सप्लेन करते रहते हैं। बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि यार तुम बात बहुत ज़्यादा करते हो, तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो। दैट मीन्स कि ये एक इंडिकेशन है कि आपको खुद पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, या हो सकता है आप सच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। कई बार आप ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो बातों के थ्रू महान बनने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो भी चीज़ों को हद से ज़्यादा रिपीट करते हैं, हद से ज़्यादा फैंसी टाइप के वर्ड्स उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। कई बार चीज़ों को आप लंबा इसलिए खींचते हो ताकि आप कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट कर सको, ताकि आप दूसरों की नज़रों में कॉन्फिडेंट दिख सको, ताकि आप दूसरों को ये एहसास दिला सको कि आपके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है। बट द ट्रूथ इज़ कि होता हमेशा इसका ऑपोजिट है, जो आप सोचते हो वो नहीं होता। अब अगर रीजंस की बात करें तो ओवर एक्सप्लेनेशन को एज ए हैबिट अपनाने का जो पहला रीज़न है वो आपकी चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है। देखो, बचपन में बहुत से लोग ऐसी इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं जहाँ पे उन्हें हर बात पे पनिशमेंट मिलती है, छोटी सी छोटी गलती पर उन्हें पनिश किया जाता है। तो आपका जो दिमाग होता है वो अगली पनिशमेंट से बचने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेज ढूंढता है, बहाने ढूंढता है, किसी न किसी तरीके के सोल्यूशन ढूंढता है ताकि आप पनिशमेंट से बच सको। और उसमें एक सोल्यूशन ये भी होता है कि आप वर्ड्स के थ्रू खुद को जस्टिफाई करो, खुद को इनोसेंट साबित करो। नतीजे के तौर पे जब आप बड़े हो जाते हो तो ये हैबिट आपके साथ चलती है और आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप अभी भी चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन कर रही हो। रीज़न नंबर 2 है फियर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। बात करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त आपके अंदर ये डर रहता है कि कहीं आपकी बात को गलत ना समझा जाए, उसका गलत मीनिंग ना निकाला जाए, और इस चक्कर में आप चीज़ों को बार बार रिपीट करते हो, अच्छे से समझाने की कोशिश करते हो। थर्ड रीज़न है पब्लिक प्लीजिंग। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप दूसरों की नज़रों में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो या फिर नॉलेजेबल दिखना चाहते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर अपने बातों की स्टाइल के थ्रू दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो, और इस चक्कर में कब आप चीज़ों को रिपीट कर देते हो, कब आप हद से ज़्यादा एक्सैजरेट करते हो, पता भी नहीं चलता। चौथा रीज़न है इनसिक्योरिटी। बिकॉज हम सब ह्यूमन से, हमारे अंदर डिफरेंट इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं। अब अगर हम हर इमोशन को रिस्पॉन्स देने लग जाएं तो लाइफ तो वैसे भी ख़राब हो जाएगी। कई बार आपको अपनी फीलिंग्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है, कई बार आपको अपनी फीलिंग्स के साथ थोड़ा शांत बैठना पड़ता है। लेकिन जब आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस इतना ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि आप ठीक से सोच भी नहीं पाते हो, तो वहाँ पे आप चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन कर देते हो कम्युनिकेशन के दौरान। पांचवा रीज़न है कि आप सामने वाले से और भी ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हो। देखो, आप अपना कनेक्शन बेटर बनाना चाहती हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट उसका तरीका कैसा है वो भी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप बातों के थ्रू हद से ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लगती हो, बेटर बनने की जगह कनेक्शन और भी ज़्यादा वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बनने की जगह आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा वीक हो सकता है, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो। द मोर यू टॉक द मोर यू लूज योर कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होता है कि शायद आपने कहीं कोई गलती कर दी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लेन करती हो, कुछ ना कुछ आप गलत बोल ही देते हो, जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो जाती है। रीज़न नंबर 6 इज़ फियर ऑफ साइलेंस। आपको खामोशी से डर लगता है। आप हमेशा उस गैप को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, या फिर जो आपकी बातें सुन रहा है या फिर सुन रहे आप उसे चिढ़ाते रहते हो ताकि कन्वर्सेशन जारी रहे, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आ जाता है आप एंजाइटी में आ जाते हो। ये लाइक
आप में स्ट्रेस आ जाता है। और इस स्ट्रेस से बचने के लिए, साइलेंस की वजह से आने वाली ये जो एंजाइटी है, इससे बचने के लिए आप चीज़ों को और एक्सप्लेन करती हो ताकि बातें जारी रहें और खामोशी ना हो। रीजंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ओवर एक्सप्लेनेशन की एक आदत से बचना है तो उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। आपका बिहेवियर, आप की बात करने का तरीका, या फिर आप कन्वर्सेशन के दौरान कैसा फील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप खुद को बदल भी नहीं सकते। तो चलो अब सोल्यूशंस की बात करते हैं। बचपन में आपके साथ जो भी हो, आप जिस भी एनवायरनमेंट में पले, अब वो सिचुएशन नहीं है। अब आपके पास चॉइस है, अब आप डिसीजन ले सकते हो। अब आपके पास एक तरीके का फ्रीडम है कि आप खुद के अच्छे और भले के बारे में सोच सको। तो आपके पास ये भी चॉइस है कि आप अपने ओवर एक्सप्लेनेशन की इस आदत को बदल सको। इसीलिए उस ट्रॉमा से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कहीं आप ओवर एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे। देखो, जब आप खुद को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आप अगर ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर भी रहे हो तो रुक जाओगे और आप अपने उस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करोगे। और इस तरह करते करते आप अपनी बात को थोड़ा इफेक्टिव बना पाओगे। जिस तरीके से आपके लिए चीज़ों को समझने का नज़रिया अलग है, इस तरीके से लोगों का नज़रिया भी अलग होता है। एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको 1000 सोल्यूशन मिलेंगे अगर आप 1000 अलग अलग लोगों से पूछोगे। एक ही ओपिनियन को लोग तोड़ मरोड़ के 1000 किस्म के अलग अलग ओपिनियन बना देते हैं। आसान भाषा में समझो तो जिस कॉन्सेप्ट को आप जिस स्टाइल में समझ रहे हो, कोई दूसरा इंसान उसे उस स्टाइल में नहीं समझता। इसलिए ये उम्मीद रखना कि हमेशा आपको लोग सही समझें, ये उम्मीद आपकी कभी पूरी होनी ही नहीं वाली है। क्योंकि लोग आपको अलग अलग तरीके से समझेंगे। किसी को आपकी बात समझ में आएगी, किसी को नहीं आएगी। फिर चाहे आप कितना भी ओवर एक्सप्लेन क्यों ना कर लो, जिससे गलत वे में इंटरप्रेट करना होता है वो कर लेगा। ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बट अपने पॉइंट को साफ और सही क्लियर वे में सामने रखना, यही आप तक है और आपको यही करना चाहिए। पब्लिक प्लीजिंग, अगेन आई वुड से कि ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो बहुत से लोगों में पाई जाती है कि आप हमेशा दूसरों को मनाने की कोशिश करते हो, आप हमेशा उनका दिल जीतना चाहते हो। ये चीज़ आपको एक तरीके से इमोशनली गुलाम बना के रखती है। फिर आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपके जो एक्शंस होते हैं, वो हमेशा दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड रहते हैं। किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी है, किसी किस्म का इमोशंस बम्प एंड अप हो रहा है, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स आपके दिमाग में आ रही हैं, तो बेहतर है कि उन फीलिंग्स के साथ खामोश रहना सीखो, उन फीलिंग्स के साथ ओके रहना सीखो। क्योंकि हर एक इमोशंस को आप रिस्पॉन्स करने बैठोगी तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आपका पर्पस पूरा नहीं होता कन्वर्सेशन का, एंड आपको फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप नहीं बता पाए या फिर जो आप नहीं कह पाए। जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हो, आपकी कन्वर्सेशन है, तो अगर आप कनेक्ट ज़्यादा करना चाहते हो तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑथेंटिक रहें। आप एग्जैक्टली जो कहना चाहते हो उन्हें साफ लफ्ज़ों में कहें। क्योंकि जब आप बातों को क्लियरली कहते हो, साफ वर्ड्स में कहते हो, तो इसमें आपकी ऑथेंटिसिटी दिखती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन बातों को बुरे लहजे में कहो, बट आप क्लियर कट कहो। मतलब आपको कुछ नहीं पड़ी है कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, आपकी बातों को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, बट एग्जैक्टली आप जैसा फील कर रही हो, आप जो कहना चाहते हो, आप वो कह देती हो। इससे होता है क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि बात आप कहना चाहते थे वो आप कह चुके। एक तरीके का जो बर्डन होता है आपके दिलो दिमाग पे वो उतर जाता है। अगर साइलेंस से आपको डर लगता है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उसे गले लगा लो। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ खत्म होके जो बचा वो साइलेंस ही है। अगर आपको साइलेंस से इतना ज़्यादा डर लगता है तो अपनी लाइफ में अपने इर्द गिर्द उन लोगों को इकट्ठा कर लोगे जो हाईली आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ को तहस नहस कर सकते हैं, जो आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर सकते हैं। अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करके, एग्जैजरेट करके आप बेटर कनेक्ट नहीं कर पाती हो और ना ही आप दूसरों की नज़रों में खुद के लिए एक बेहतर छवि बना पाती हो। लेकिन जब आप क्लैरिटी के साथ आगे चलते हो, जो एग्जैक्टली आप कहना चाहते हो वही कहते हो, ऑथेंटिक रहते हो और साइलेंस को ज़्यादा अडॉप्ट करती हो, तब जाके आप स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाती हो, लोगों का पे ट्रस्ट भी बढ़ता है। अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई है इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड एक बार खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आप चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन कर पाते हो या फिर आपके अंदर ओवर एक्सप्लेनेशन की आदत है। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे मेरी भी हेल्प होगी और बाकी लोगों की भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।